आज हम जेन स्ट्रीट के बारे में बात कर रहे हैं, एक ऐसा नाम जिसने हाल ही में भारतीय शेयर बाजार को हिला दिया है। जेन स्ट्रीट कोई इंसान नहीं बल्कि एक सीक्रेटिव पावरफुल प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म है जिसकी स्थापना 2000 में न्यूयॉर्क में हुई थी। वे क्लाइंट्स का नहीं, अपना पैसा इस्तेमाल करते हैं। स्टॉक्स, बॉन्ड्स और खासकर डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने के लिए एडवांस्ड मैथ्स और एल्गोरिथम्स पर भरोसा करते हुए उनकी टीम टॉप टियर मैथमेटिशियंस और कंप्यूटर साइंटिस्ट से भरी है, जो उन्हें क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग में एक ग्लोबल जायंट बनाती है। जेन स्ट्रीट इक्विटीज और बॉन्ड्स से लेकर कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स तक सब कुछ ट्रेड करती है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके क्षणिक मार्केट अवसरों को पहचानती और उन पर काम करती है। उनकी रेपुटेशन स्पीड, इंटेलेक्ट और सीक्रेसी पर बनी है। वे सबसे ब्राइट माइंड्स को हायर करते हैं और उन्हें अच्छी सैलरी देते हैं। वे बिजली की गति से काम करते हैं। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में रोजाना अरबों का ट्रेड करते हैं। फाइनेंशियल सर्कल्स में जेन स्ट्रीट अपनी स्केल और टेक प्रोवेस के लिए सम्मान और डर दोनों का कमांड करती है। हाल ही में यह पावर हाउस भारत के मार्केट रेगुलेटर के साथ मुश्किल में फंस गया, जिससे 2025 की सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्टोरीज में से एक शुरू हुई। जेन स्ट्रीट भारत कैसे पहुंची? जवाब, सिंगापुर। जैसे जैसे एशिया के मार्केट्स में तेजी आई, जेन स्ट्रीट ने सिंगापुर में अपना एशिया पैसिफिक हब स्थापित किया, एक ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर जिसमें स्टेबल रेगुलेशंस और भारत तक स्ट्रैटेजिक एक्सेस था। जेन स्ट्रीट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड उनके एशियाई ट्रेडिंग का नर्व सेंटर बन गया, जिसमें भारत भी शामिल था, जहां उन्होंने एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एफपीआई के रूप में काम किया। यह स्ट्रक्चर भारत के तेजी से बढ़ते हाई वॉल्यूम मार्केट्स में इन्वेस्ट करने वाली ग्लोबल फर्मों के लिए आम है। भारत का हलचल भरा डेरिवेटिव्स सेगमेंट विशेष रूप से आकर्षक था, जो जेन स्ट्रीट के एल्गोरिथम्स को पनपने के लिए वोलैटिलिटी और लिक्विडिटी प्रदान करता था। वे भारतीय इक्विटी डेरिवेटिव्स में तेजी से एक प्रमुख खिलाड़ी बन गए, हालांकि उनका नाम अंडर द रडार रहा। उनकी एडवांस्ड स्ट्रेटजीज ने मार्केट एक्टिविटी को बढ़ावा दिया, लेकिन भारत के रेगुलेटर का ध्यान भी खींचा। उस जांच ने एक नाटकीय रेगुलेटरी शोडाउन के लिए मंच तैयार किया। विवाद को समझने के लिए आइए जेन स्ट्रीट के मुख्य हथियार को समझते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग या एचएफटी। एचएफटी स्पीड की दौड़ है, पावरशाली कंप्यूटरों और एल्गोरिथम्स का उपयोग करके माइक्रोसेकंड में ट्रेडों को एग्जीक्यूट करना, जो किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा तेज है। फर्म एक्सचेंज के पास सर्वर को सहस्थापित करती है ताकि मिलीसेकंड बचा सकें, छोटे मूल्य अंतरों की तलाश करती है और तुरंत कार्रवाई करती है। इन क्षणिक गैप्स का दिन में लाखों बार फायदा उठाकर एचएफटी फर्म भारी मुनाफा कमाती है। जेन स्ट्रीट एक मार्केट मेकर के रूप में उत्कृष्ट है, हमेशा खरीदने या बेचने के लिए तैयार रहती है, लिक्विडिटी प्रदान करती है, लेकिन छोटे मूल्य आंदोलनों से भी मुनाफा कमाती है, जबकि यह मार्केट्स को फायदा पहुंचा सकता है। एचएफटी की गति और जटिलता का उपयोग मैनिपुलेटिव स्ट्रेटजीज के लिए भी किया जा सकता है। आलोचकों का तर्क है कि एचएफटी डिमांड या सप्लाई की गलत धारणाएं बना सकता है, जिससे अन्य निवेशक धोखा खा सकते हैं। रेगुलेटरों को तालमेल बिठाने में मुश्किल होती है, क्योंकि ये एडवांस्ड टैक्टिक्स आक्रामक ट्रेडिंग और सीधे मैनिपुलेशन के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं। मुद्दे का मूल, क्या टेक्नोलॉजी उन नियमों को पछाड़ सकती है जो मार्केट्स को फेयर रखने के लिए बनाए गए हैं? जेन स्ट्रीट की एचएफटी पर मास्टरी ने उन्हें सेबी के निशाने पर ला दिया और वहीं से मुसीबत शुरू हुई। पेश है सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मार्केट्स स्ट्रिक्ट रेफरी। सेबी का मिशन इन्वेस्टर्सों की रक्षा करना और भारत के वित्तीय बाजारों में निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करना। यह एक्सचेंजों, ब्रोकर्स और लिस्टेड कंपनियों के लिए नियम तय करता है और धोखाधड़ी और हेरफेर पर नकेल कसता है। जैसे जैसे वित्तीय रणनीतियां अधिक जटिल होती जाती हैं और टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ती है, सेबी की सतर्कता महत्वपूर्ण है। गलत काम करने वालों की जांच करने, जुर्माना लगाने और उन पर प्रतिबंध लगाने की इसकी शक्ति रोजमर्रा के इन्वेस्टर्सों के लिए बाजार को सुरक्षित रखती है।
जेन स्ट्रीट का मामला सेबी के रिजॉल्व की पहले कभी नहीं हुई टेस्ट। 4 जुलाई 2025 को सेबी ने एक बम गिराया। जेन स्ट्रीट सिंगापुर और उसके सहयोगियों पर भारतीय बाजारों से प्रतिबंध लगा दिया। यह कोई मामूली जुर्माना नहीं था, यह पूरी तरह से निष्कासन था, संदिग्ध ट्रेडिंग पैटर्न की लंबी जांच का परिणाम। सेबी के 105 पेज के आदेश में निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे प्रमुख सूचकांकों के आसपास विघटनकारी गतिविधि का हवाला दिया गया। जेन स्ट्रीट को पहले चेतावनी दी गई थी, यहां तक कि संदिग्ध ट्रेडों को रोकने का वादा भी किया था, लेकिन बिहेवियर कंटिन्यूड। सेबी ने इसे जानबूझकर न कि आकस्मिक एक गंभीर नियामक अपराध माना। यह प्रतिबंध एक अंतरिम आदेश था, आगे की जांच लंबित थी, लेकिन इसका प्रभाव तत्काल और गंभीर था। जेन स्ट्रीट के लिए भारत तक पहुंच खोना एक बड़ा वित्तीय और प्रतिष्ठा का झटका था। इस खबर ने वैश्विक सुर्खियां बटोरी, जो भारत की बाजार अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत था। सेबी का संदेश स्पष्ट था, कोई भी नॉट अबव द रूल्स। जेन स्ट्रीट ने असल में क्या किया था? सेबी ने उन पर HFT का उपयोग करके प्रमुख सूचकांकों में हेरफेर करने का अक्यूज्ड। मुख्य रणनीति इंट्रा-डे इंडेक्स मैनिपुलेशन। जेन स्ट्रीट के एल्गोरिदम सुबह इंडेक्स स्टॉक्स की बड़ी मात्रा में खरीद करेंगे, जिससे कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ जाएंगी और अन्य निवेशक अट्रैक्टेड। साथ ही उन्होंने डेरिवेटिव्स में बेयरिश पोजीशन ली। यह दांव लगाया कि मार्केट वुड फॉल। बाद में वे स्टॉक्स को डंप कर देंगे, जिससे इंडेक्स गिर जाएगा और उनके प्रॉफिट फ्रॉम देयर बेयरिश बेट्स। अन्य दिनों में उन्होंने कथित तौर पर अपने डेरिवेटिव पोजीशन को लाभ पहुंचाने के लिए क्लोजिंग कीमतों में हेरफेर किया। दोनों रणनीतियों ने इन्वेस्टर्सों को गुमराह किया और अंडरमाइंड मार्केट फेयरनेस। सेबी ने इसे वास्तविक बाजार प्रतिभागियों की कीमत पर लाभ कमाने का एक सुनियोजित प्रयास माना। नंबर्स वर शॉकिंग। 17 जनवरी 2024 को जेन स्ट्रीट ने कथित तौर पर बैंक निफ्टी इंडेक्स को ऊपर धकेलकर एक ही दिन में Rs करोड़ से अधिक कमाए, फिर उसके इंजीनियर्ड गिरावट से प्रॉफिटेड। सेबी की जांच में समीक्षा अवधि के दौरान कुल Rs 4,840 करोड़ के अवैध लाभ पाए गए। सेबी ने इस राशि को जब्त करने का आदेश दिया, जुर्माने के रूप में नहीं, बल्कि टू स्ट्रिप इलीगल गेन्स। यह सेबी द्वारा किसी एक इकाई पर लगाया गया अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना था। संदेश: बाजार में हेरफेर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे खिलाड़ी कितना भी परिष्कृत क्यों ना हो। सेबी की कार्रवाई ने भारत में नियामक प्रवर्तन के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित किया। इस प्रतिबंध ने बाजार में सेंट ट्रेमर्स। BSI लिमिटेड के शेयर 6% से अधिक गिर गए, क्योंकि इन्वेस्टर्सों को खोए हुए ट्रेडिंग वॉल्यूम की चिंता थी। लेकिन BSI ट्रेडिंग में जेन स्ट्रीट का सीधा हिस्सा 1% से कम था। व्यापक बाजार पर घरेलू इन्वेस्टर्सों का प्रभुत्व है। प्रारंभिक घबराहट शांत हो गई, क्योंकि सूचकांक स्थिर हो गए, जिससे बाजार का लचीलापन दिखाई दिया। वास्तविक प्रभाव नियामक दुनिया में था। HFT की भूमिका और विदेशी खिलाड़ियों के जोखिमों पर डिबेट इरप्टेड। इस प्रतिबंध ने सभी HFT फर्मों को चेतावनी दी, उनकी रणनीतियों को फेस इंटेंस स्क्रूटनी। भारत के बाजार ने साबित कर दिया था कि वह कैन स्टैंड अप टू ग्लोबल जायंट्स। बड़ी बात क्या है? जेन स्ट्रीट पर सेबी का प्रतिबंध भारतीय बाजारों के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। यह नियामक प्राधिकरण का एक साहसिक दावा है। भारत निवेश का स्वागत करता है, लेकिन हेरफेर का नहीं। डेरिवेटिव्स में लाखों नए खुदरा इन्वेस्टर्सों के साथ बाजार की अखंडता की रक्षा पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सेबी का कदम विदेशी फर्मों को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने और भारतीय नियमों का पूरी तरह से पालन करने के लिए मजबूर करता है। नियामक खामियों का युग समाप्त हो रहा है। अब अनुपालन और पारदर्शिता इसेंशियल। यह मामला भारत के एक परिपक्व वित्तीय बाजार के रूप में आने का प्रतीक है, जो बैलेंसेस इनोवेशन विद फेयरनेस। विदेशी पूंजी को आकर्षित करना मायने रखता है, लेकिन ट्रस्ट एंड एथिक्स मैटर मोर। सेबी की निर्णायक कार्रवाई को एक मील का पत्थर के रूप में याद किया जाएगा।
जो आने वाले वर्षों के लिए स्ट्रेंथन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस।